हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एवन प्लस स्टडी में। आज हम जानने वाले जीके के 50 महत्वपूर्ण सवालों को जो आपके सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल होगा, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? इसका सही जवाब होगा 1946, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं आपका, संविधान सभा में सीटों का आवंटन किस आधार पर किया गया था? संविधान सभा में सीटों का आवंटन किस आधार पर किया गया था? इसका सही जवाब होगा प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं आपका, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रह गए थे? देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रह गए थे? इसका सही जवाब है 299, ऑप्शन बी, 299। अगला सवाल देखते हैं आपका, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? इसका सही जवाब होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, संविधान दिवस या विधि दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? संविधान दिवस या विधि दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 26 नवंबर, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? इसका सही जवाब होगा एकात्मक और संघात्मक, ऑप्शन सी, एकात्मक और संघात्मक। अगला सवाल है आपका, धर्मनिरपेक्ष देश का तात्पर्य क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश का तात्पर्य क्या है? इसका सही जवाब होगा सभी धर्मों को महत्व स्वीकार करना, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है देश में राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? इसका सही जवाब है 22, ऑप्शन डी, 22। अगला सवाल है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? इसका सही जवाब होगा 12, ऑप्शन सी, 12। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा भाषा से, ऑप्शन बी, भाषा से। अगला सवाल है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है 22, ऑप्शन सी, 22। अगला सवाल है आपका, बोरो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? इसका सही जवाब होगा 92वां संविधान संशोधन 2003, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? इसका सही जवाब होगा सोवियत संघ, ऑप्शन सी, सोवियत संघ। अगला सवाल है आपका, संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता किस देश से ली गई? इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन, ऑप्शन सी, ब्रिटेन। अगला सवाल है आपका, मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण किस देश से लिए गए? मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण किस देश से लिए गए? इसका सही जवाब है अमेरिका, ऑप्शन सी, अमेरिका। अगला सवाल है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए? इसका सही जवाब होगा आयरलैंड, ऑप्शन सी, आयरलैंड। अगला सवाल देखते हैं आपका,
भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश से लिए गए? भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश से लिए गए? इसका सही जवाब होगा जर्मनी के बीमर संविधान से। ऑप्शन बी जर्मनी के बीमर संविधान से। अगला सवाल है आपका, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 368। ऑप्शन सी आर्टिकल 368। अगला सवाल है, समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति किसको प्राप्त है? समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति किसको प्राप्त है? इसका सही जवाब होगा केंद्र और राज्य दोनों को। ऑप्शन सी केंद्र और राज्य दोनों को। अगला सवाल देखते हैं आपका, समवर्ती सूची का विषय किस देश से लिया गया? समवर्ती सूची का विषय किस देश से लिया गया? इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है, शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया? इसका सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, पुलिस, पंचायती राज और कानून व्यवस्था की सूची का विषय। पुलिस, पंचायती राज और कानून व्यवस्था किस सूची का विषय? इसका सही जवाब है राज्य सूची। ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? इसका सही जवाब होगा भाग 3। ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? इसका सही जवाब होगा 7। ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार कब किया गया? इसका सही जवाब होगा 44वां संविधान संशोधन 1978। ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसको है? मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसको है? इसका सही जवाब होगा संसद को। ऑप्शन सी संसद को। अगला सवाल है आपका, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। ऑप्शन डी। अगला सवाल है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 17। ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 18। ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 19(1) में। ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 21। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा अनिवार्य किस संशोधन द्वारा किया गया? इसका सही जवाब होगा 86वां संविधान संशोधन 2002। ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं आपका, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिषेध किया गया है किस अनुच्छेद में? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 24। ऑप्शन सी अनुच्छेद 24। अगला सवाल देखते हैं, मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? इसका सही जवाब होगा 5। ऑप्शन सी 5। अगला सवाल देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब होगा
कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन सी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला सवाल देखते हैं। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है? मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है? इसका सही जवाब होगा भाग 4 को, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया? मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? इसका सही जवाब होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब होगा 11, ऑप्शन बी 11। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संसद के 3 अंग कौन से? भारतीय संसद के 3 अंग कौन से? इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है। संसद का अस्थायी और उच्च सदन जो कभी भंग नहीं होता क्या कहलाता है? संसद का अस्थायी और उच्च सदन जो कभी भंग नहीं होता क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा राज्यसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा। अगला सवाल देखते हैं। संसद का निम्न सदन कहलाता है। संसद का निम्न सदन कहलाता है। इसका सही जवाब होगा लोकसभा, ऑप्शन बी लोकसभा। अगला सवाल है आपका। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 108, ऑप्शन बी आर्टिकल 108। अगला सवाल देखते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? का सही जवाब होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। अगला सवाल है आपका। शून्य काल कब कहलाता है? शून्य काल कब कहलाता है? इसका सही जवाब होगा 12 बजे से 1 बजे के बीच का काल। 12 बजे से 1 बजे के बीच का काल, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त होती है यदि वह बिना सूचना कितने दिनों तक अनुपस्थित रहे? इसका सही जवाब होगा 60 दिनों तक, ऑप्शन बी 60 दिनों तक। अगला सवाल देखते हैं। भारत के प्रथम नागरिक कौन थे? भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अगला सवाल देखते हैं। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर इसका जवाब आपको पता करना तो हमारे पिछले वीडियो में बताया गया है, वीडियो जाकर देखें, आपको पता चलेगा इसका जवाब। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।